टाइम्स नेटवर्क को भारत का इलेक्शन न्यूज हेडक्वार्टर कहा जाता है। हमारे पास ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार, यहाँ सुशांत सिन्हा मौजूद हैं और ये दोनों वापस आए प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू करके। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो कि बहुत ही कैंडिड इंटरव्यू किया है आपने। कितने देर का है पहले तो ये बताइए। इंटरव्यू करीब लगभग 75 मिनट का है, 1.25 घंटे का इंटरव्यू है। लेकिन सुशांत जी, बड़ी बात यह थी कि आज प्रधानमंत्री रिलैक्स थे और जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल कैंडिड गपशप के मूड में थे, फ्रीली बात कर रहे थे। नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा प्रणेश, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री का कोई इंटरव्यू आने वाला होता है तो लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इसमें अलग क्या होगा। तो मैं बस इतना अभी कह सकता हूं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू लोग देखेंगे तब उनको पता चलेगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री का बिल्कुल अलग इंटरव्यू जो अभी तक आपने देखा है उससे इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुलकर हर मुद्दे पर बात की है। दूसरा, प्रधानमंत्री का वो भावुक हिस्सा भी लोग देख पाएंगे जो आज तक आपने शायद किसी इंटरव्यू में नहीं देखा होगा। और प्रधानमंत्री बस ज्यादा मत बताना कि क्या क्या कहा ये नहीं बता रहा, लेकिन तो मैं उस पर आऊंगा। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं, जैसे कि वो सिनेमा का डायलॉग है कि हाउ वाज द जोश। जोश तो पीएम का बहुत हाई है। और अगर अभी हमने भी उनसे पूछा कि भाई 2 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, तीसरा सामने दिख रहा है, 400 का आप टारगेट लेके चल रहे थे, जवाब क्या दिया ये तो इंटरव्यू में पता चलेगा। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो लोग ये कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है, ये हो गया वो हो गया, नैरेटिव सेट कर रहे थे, उन्हें नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू देख के मुझे लगता है बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत झटका लगने वाला है। इकोसिस्टम को एक तरह से जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं नाविका जी, आपने इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया है, पहले के इंटरव्यू में और आज के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो पहला इंटरव्यू उनका 2007 में मैंने किया था, जब चुनाव थे गुजरात के। और गुजरात के चुनावों के समय मोदी एक अलग शख्सियत थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मैंने 3 इंटरव्यूज किए हैं उनके, आज का चौथा था। इवॉल्व किए हैं और जिस तरह का एक कॉन्फिडेंस लेवल है और जिस तरह के लेवल पर विजन और लेवल पर वो बात कर रहे हैं, ये देखकर लगता है कि इस देश में कोई इतनी दूर की सोच रहा है और उनका जो विजन है इस चुनाव, इस फेज से बहुत अलग है। तो ये देखने को मिला है कि एक जो मोदी नॉमिक्स है या मोदी मंत्रा है, मोदी मंत्रा जो है वो एक बहुत दूरदर्शी एक इंसान का है और देश के लिए किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए उसका एक प्राइमर लेसन भी है। और उन्होंने एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग कही प्रणीश, आप कुछ चीजें तो हम बता सकते हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कही कि मैं जो है यहाँ काम कर रहा होता हूँ, लोग सोचते हैं मोदी यहाँ काम कर रहा है, विपक्ष यहाँ फंसा होता है, मीडिया यहाँ फंसी होती है। उनको ये नहीं पता होता कि मोदी का दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम 4 अलग दिशाओं में चल रहा है। तो वो यहाँ चूंकि फंसे रहते हैं इसलिए वो समझ नहीं पाते कि मोदी क्या क्या और कर रहा है। तो इसको लेकर उन्होंने डिटेल में कुछ चीजें बताई हैं जो इंटरव्यू में आप देखेंगे। मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं और हमारे न्यूज रूम में इसीलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि लोग भी सवाल पब्लिक के बहुत हैं, जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप विजन के बारे में बात करते हैं। 400 पार का सुशांत भाई नारा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी उस पर अग्रसर है, तो क्या उस पे सवाल, आपने सीधा सवाल? हाँ, हमने बिल्कुल पूछा कि भाई, हमने सीधा पूछा कि भाई 7 एग्जाम के पेपर हैं, 2 आपने दे दिए हैं और उसमें आपका जो सबसे कमजोर वाला पेपर रहता है दक्षिण भारत वाला, वो भी आपने दे दिया है। तो अभी जो आपने डिस्टिंक्शन के लिए अपना नंबर रखा कि इतना तो मैं लाऊंगा, रिपोर्ट कार्ड कैसी होने वाली है, कैसा दिख रहा है, तो इसका जवाब उन्होंने दिया है, खुल के दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, कि उनको जो दिख रहा है, जो लग रहा है, उसकी वजह भी उन्होंने और उन्होंने पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक को कैसे कनेक्ट किया है और कहा है कि ये 400 पार का जो नारा नहीं है, ये एक साइंटिफिक तरीके से बिल्ड किया गया है टारगेट, जिसका कहीं ना कहीं फॉर्मूला उनके पास पहले से है, लोगों को दिखा है, पर लोगों ने शायद 2 और 2 जोड़ा नहीं है। नहीं, ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी पब्लिक रैलीज में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए हैं, ऑपोजिशन बार बार ये कहता है कि ये
डेस्परेट हो गए हैं, अब ये 400 पार हो नहीं रहा है, शायद इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। उसमें से एक कमेंट है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो आती है, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग से जो जोड़ दिया, वो सवाल है। देखिए, सारे सवाल तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन पहली बार मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को लेकर जो बातें कही हैं वो अभी तक उन्होंने किसी इंटरव्यू में नहीं कही है। तो ये इंटरव्यू आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी और मुसलमान, ये दो जो धुरी है, इसको कई बार कनेक्ट करने का प्रयास तो होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि 2002 से 2024 तक एक ही नैरेटिव चल रहा है, कौवा कान लेके भाग गया और लोग कौवे के पीछे भाग रहे, कान चेक ही नहीं हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने इस बार लोगों को ये कहा है कि क्यों कान चेक करना चाहिए, और उन्होंने ये बोल के बोला है कि मैं मुसलमानों को पहली बार ऐसी बात कह रहा हूं जो मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं कहा है। तो अब मुसलमानों को तो ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। और इस बात पर ये भी सवाल पूछा गया है, व्हाई इज ही कॉल्ड इस्लामोफोबिक, और इस पर बहुत इसमें तो पूरा एक इकोसिस्टम है जो मोदी जी खुद बोलते हैं, और इस पर हमने जवाब लिया है। और यही नहीं, एक जो टर्म जो सबसे ज्यादा आजकल पीएम के लिए यूज हो रहा है, डिक्टेटर, तानाशाह, हाँ। तो पहली बार प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से जवाब दे रहे हैं कि वो तानाशाह है नहीं है। ये नैरेटिव, इस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, उस तानाशाह वाले आरोप पर भी पीएम ने इस इंटरव्यू में खुलकर बोला है। कुछ छोटा बड़ा कुछ भी हो जाए देश में तो विपक्ष यही कहती है कि देखिए तो तानाशाही आ गई है देश में, बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। बिल्कुल, और इस पर सवाल भी पूछा, और बेस्ट चीज ये है कि निसंकोच सवाल पूछा। कुछ सवाल ऐसे थे जो वहीं बैठे बैठे जहन में आए, और हमने वो भी सवाल पूछे, क्योंकि सुशांत और मैं जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वो सवाल हमारे को नहीं आए, पर इम्प्रॉम्प्टू वहां पर स्वतः ये सवाल मन में आए और हमने पूछे, और मतलब जैसे उन्होंने जवाब दिया, और मुझे लगता है कि वो जवाबों में से सवाल और सवालों में से जो जवाब का एक सिलसिला है, वो मुझे लगता है कि पब्लिक के मन में जो भी सवाल रहे होंगे, और सवाल पब्लिक का हम लेकर जाते ही हैं। जो सवाल आपने सोचा तो वो सवाल पूछा गया। मैंने भी कुछ नोट्स बनाए, और हमारे जो दोस्त, बताता हूँ, आप अभी शुरू में कह रहे थे कि इलेक्शन मतलब टाइम्स नेटवर्क। आप जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये प्रधानमंत्री पे भी लागू होता है। वो भी न्यूज आवर देखते हैं, वो भी पाठशाला देखते हैं, और उन्होंने इसके बारे में खुल के बताया है कि पाठशाला कैसे वो क्या चीजें पाठशाला में जो है वो देखी, दिखाई गई, और सारी चीजें न्यूज आवर का उन्होंने जिक्र किया, सवाल पब्लिक का जिक्र है। तो ये सारी चीजें मतलब दर्शक जो टाइम्स नेटवर्क देख रहे हैं वो वही खबर देख रहे हैं जो देश का प्रधानमंत्री भी देख रहा है। वाह, इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकती है पूरे नेटवर्क के लिए, और जो हमारा व्यूअर है उसको भी यही चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम तानाशाही की बात कर रहे हैं, एक और जो अभी हॉट डिबेट है वो है रिजर्वेशन पे। विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी अगर तीसरी बार आ गए तो रिजर्वेशन हटा देंगे। तो वो सारे सवाल पूछे हैं कि आप रिजर्वेशन हटा देंगे। वायरल वीडियो जो एक एडिटेड वीडियो है, मुस्लिम रिजर्वेशन पर सवाल पूछे हैं। सवाल ये भी पूछे हैं कुछ अनकंफर्टेबल के, कुछ उनके पार्टनर भी ऐसे हैं जो इसकी बात करते हैं, और टीडीपी उन्होंने कहा है कि तो उन्होंने इन सारी चीजों का बहुत स्ट्रेट सवाल और स्ट्रेट बैट से जिसको कहते हैं बैटिंग की है। लगाया है। हाँ, लेकिन वो जवाब क्या है, क्योंकि देखिए उन्होंने मीडिया को लेकर भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि कई बार उनको लगता है कि मीडिया जो है ना वो भी इस इकोसिस्टम के दबाव में काम करता है, कि मोदी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो मतलब ऐसी चीजें जो देश के लिए जरूरी हैं वो पूछने के बजाय वो पूछ के आओ जो वो चाहते हैं कि मोदी से पूछे, और मोदी अनकंफर्टेबल हो या प्रोपेगेंडा वाली चीजें। तो उन्होंने ये प्रश्न भी उठाया है, और कई बार ये होता है, ये उनको महसूस हुआ है। तो इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई सवाल मिस हुआ है। सवाल सारे पूछे गए हैं। रेवन्ना के मुद्दे पर बातचीत हुई है कि अभी इतना कर्नाटक में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और आप देखिए कि वहां पर खुद बीजेपी पे सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने अलायंस किया, या आप जिसके साथ अलायंस में हैं उसके इतने बड़े नेता पर ये नारी शक्ति, विमेन सेफ्टी, विमेन इश्यूज प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं, तो उस पे जो और इस पर जो लोगों के जहन में सवाल होगा, पीपल मस्ट बी थिंकिंग के ओके दे टॉक सो मच अबाउट नारी शक्ति, तो ये क्या कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। तो वो सवाल भी पूछा गया है। महंगाई बेरोजगारी पे, डिक्टेटरशिप पे, कहते हैं कि ये सब मुसलमान उन्हें हेट क्यों करते हैं, पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे,
कहां से आया, क्या हुआ। सुशांत भाई आगे यहाँ वापस आइए, क्योंकि अंकित हमारे कॉलीग हैं। अंकित, ये दोनों वापस आए हैं इंटरव्यू लेके। व्हाट डू यू हैव टू से? हियर्स द माइक. So my only question is, I mean, it's the peak of election season. What was the PM's mood? He's addressing rallies every day, roadshows every day. Was he relaxed? Was he focused? Was he intense? Was he tired? What was he like? Well, Ankit, I have not seen the Prime Minister tired. I have followed him as a reporter for 17 years now, from 2007 onward. Before that, distant देखा है उन्हें, लेकिन 2007 से तो मैं रूबरू होकर इंटरव्यू कर कर उन्हें देख रही हूँ। मैंने इतना एनर्जी नहीं देखा। सो इफ एनीबडी थिंक्स कि ये इतनी गर्मी में रैलीज करना, भाषण देना, जितनी एनर्जी इनमें है शायद मुझ में 30-35 साल की उम्र में नहीं थी। इतनी एनर्जी है एंड ही इज बबलिंग विद आइडियाज। और उनकी एक बहुत बड़ी एक मैं उनका कहूंगी प्लस पॉइंट है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो वो ही कैन डिग आउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कम बैक टू द प्रेजेंट, और वो अपनी बात को किस तरह से कन्विंसिंगली आगे रखते हैं, उसमें ये जो उनकी मेमोरी पावर है, इसका बहुत बड़ा रोल है। एक चीज और जोड़ूं इसमें कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, पीएम की एनर्जी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू की एनर्जी की बात करें, कई बार इंटरव्यू क्या होता है, आपने सवाल पूछे, सामने वाले ने जवाब दिए। इस इंटरव्यू को मैं अलग बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ना अलग अलग इमोशंस हैं। मतलब प्रधानमंत्री जब अब मैं सवाल तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ अपनी पर्सनल चीजों पर बात कर रहे हैं तो उनकी आंखें भी भर आई हैं। लाफ्टर है, कुछ चीजों पर उन्होंने बहुत खुल के हंस के भी बात की है। तो रेंज ऑफ इमोशन, कई चीजों पर उन्होंने विपक्ष का जो नैरेटिव है उसको बहुत अग्रेसिवली उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा है कि घर में घुसकर मोदी ठोक देते हैं, इस पर जो पाकिस्तान रो रहा है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो आपको इस पूरे इंटरव्यू में जब आप इसको देखेंगे तो आपको वो रेंज ऑफ इमोशंस महसूस होंगे। आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी आपके घर में बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। ये उस तरह का इंटरव्यू। एक और सवाल जो बहुत लोग प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं वो यह ईवीएम का सवाल, कि विपक्ष का ये कहना है कि 400 पार ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, क्या इन्होंने ईवीएम हैक कर लिया है? पूछा है, और हमने पूछा है कि आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे तो लोग कहेंगे कि ईवीएम में मोदी का चिप है। और जिस तरह से सुशांत ने कहा, एक रेंज ऑफ इमोशंस हैं और बेबाक तरीके से कोई गार्ड नहीं किया गया, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे एक होता ना कि लोग समझते हैं कि अरे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है, ऑर्केस्ट्रेटेड होगा, कैलिब्रेटेड होगा, वैसा नहीं है। कैंडिड है बिल्कुल, जिसको स्पॉन्टेनियस, नो फिल्टर। अगर आप उसको आजकल की भाषा में कहें तो नो फिल्टर एंड कूल। उसमें आपको मैं ये कह सकता हूं कि अगर अगले महीने आपको ये दिखे कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा हुआ है, तो उसमें बरनौल की बिक्री से जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसका भी योगदान हो सकता है इस इंटरव्यू को देखने के बाद। अच्छा, राहुल सवाल पूछ, आइए राहुल, सामने आइए। राहुल, ब्राइट यंग कॉलीग, वापस आ गए। नाविका जी, सुशांत जी, इंटरव्यू क्या सवाल था जो आप चाहते थे कि पूछा जाए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अपोजिशन का एक नैरेटिव है, एक कॉमन सी चीज है कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो इस पे मोदी जी से कुछ सवाल पूछा और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन है और ये डिस्कशन देखने लायक है। राहुल, आप तो कम से कम फ्रंट रो में अपनी सीट बुक कर लीजिएगा क्योंकि इस पर लंबी कॉन्वर्सेशन है, चर्चा है और हमने ये सवाल भी पूछा और इसका फिर कहूंगी कि बेबाक तरीके और से सिर्फ इस नैरेटिव पे नहीं राहुल, हमने जितने नैरेटिव चल रहे हैं कि संविधान जो है वो खत्म हो जाएगा, अब इलेक्शन नहीं होगा, मुसलमान जो है वो खतरे में है, ये सारी चीजें जितने। एक और सवाल है सुशांत जी से कि जिस तरीके से केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये पूछने की कोशिश करी कि तानाशाही वाला नहीं, ये पूछने की कोशिश करी कि 400 सीटें मिल गई तो क्या आप संविधान में कुछ ऐसी चीजें आप ला सकते हैं कि शीश मेल की बजाय आप जेल से आप सरकार नहीं चला पाओगे? क्या ये आया? 100 दिन का प्लान हमने जरूर उनसे पूछा था और वो 100 दिन के प्लान में क्या क्या उन्होंने कहा जानिएगा जब आप इंटरव्यू देखिएगा। अच्छा, बीच सोमवार शाम रात 9 बजे टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर क्योंकि ये इंटरव्यू में सवाल जवाब दोनों है। शुभांगी जी का भी कुछ सवाल है। शुभांगी जी मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि जैसे राहुल गांधी जी
हर दिन दो तीन बार तो कह ही देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी डर से कांप रहे हैं। तो आप लोग तो 1-1.25 घंटे साथ में थे, इतने करीब से देखा, तो क्या डर वर से कांप रहे थे कि नहीं? वहां पे थोड़ा एसी ठंडा था, उससे हम लोग कांप रहे थे, पर उनके हम अंदर लोग नहीं, आप कांप रहे थे। मेरे लिए एसी का टेम्परेचर प्रधानमंत्री के अंदर इलेक्शन को लेकर इतना जोश और गर्मी थी, हमें तो वो कांपते नहीं दिखे। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को एक सलाह दी है कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए अगर वो 2029 के लिए कुछ भी टारगेट रख रहे हैं। और वो मुझे सलाह लगता क्या है है वो कि आपका वो सलाह इंटरव्यू के 70वें मिनट के आसपास कहीं है, तो पूरा इंटरव्यू देखेगा। बीच में भी 2-3 जगह है, और एंड में जो असली सलाह है वो भी है। तो जरूर पूरा देखना क्या सलाह दी। फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के बारे में सवाल है, क्योंकि वो भी लोग ऐसे डिसाइसिव। कनाडा का भी जिक्र है और पाकिस्तान का भी जिक्र है, तो यूएस का भी है, और नैरेटिव जो एक इकोसिस्टम है, जो एक नैरेटिव गढ़ रहा है, जिस पर काफी बातचीत हुई है इस देश में, और काफी ऐसे केसेस भी चल रहे हैं जहां एक स्टेटेड नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। चौंका देने वाला जवाब है इस पर। बताइए उस पे क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती, नहीं, क्योंकि लेकिन वो ये हेडलाइन और ये नैरेटिव सेट करने वाला है इस पूरे चुनाव सीजन का। पूरे चुनाव का जो बातें प्रधानमंत्री जी ने इस नैरेटिव को लेकर और इंटरनेशनल टू नेशनल नैरेटिव पर जो जवाब दिया। आप कुछ पूछना चाहते हैं नाविका जी, सुशांत जी? जी, मैम से एक सवाल पूछना चाहता हूं सर से कि जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वॉशिंग मशीन वाला, वो काफी क्रेडिबल कई बार दिखता है कि हाँ, मतलब जो उनकी पार्टी में गए और फिर उनके मामले, तो क्या उस पे सवाल हुआ और उस पे क्या प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया रही? करप्शन वाला वॉशिंग मशीन का सवाल जो है, उस पर हमेशा एक ही जवाब आता है कि कपड़े मैले थे तभी तो वॉशिंग मशीन तक आए। नहीं, और वॉशिंग मशीन का मुद्दा जब है तो वो सिर्फ इस बात पर नहीं है कि भाई आप पे कोई करप्शन का आरोप था और आप बीजेपी में आ गए। आप पे आरोप ये भी लगता है ना कि आप उन लोगों के साथ है, जैसे जेडीएस या दूसरी पार्टियों की बात करें जो मुस्लिम आरक्षण की बात करते थे, आप उनके साथ कैसे चले गए? वो तो फिर ठीक हो गए आपके साथ आए तो। या फिर जिस तरह से अभी रेवन्ना का मामला है, उसको लेकर मामला चल रहा है कि भाई आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और इधर आपके सहयोगी है। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई है और ये कर रहा है तो फिर उस पर आपका स्टैंड क्या है? तो उसका भी जवाब है। एक चीज मुझे पूछनी है कि सत्या जी, राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि पहली नौकरी पक्की। पूरा कांग्रेस का कैंपेन है, 30 लाख नौकरी राहुल गांधी आएंगे और दे देंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी को मालूम नहीं है कि 30 लाख नौकरी है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं, या मतलब क्या दिक्कत है उसमें? इस पर भी पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने खींचा है और इस सवाल का जवाब दिया है कि किस तरह से नौकरियों का इंतजाम और किस तरह से अफसरों का इंतजाम हो रहा है और आगे होने वाला है। इस पर भी पूरा ब्लूप्रिंट इस इंटरव्यू मुझे लगता है अब इससे ज्यादा राज नहीं खोलने चाहिए। थोड़ा सा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मंडे को रात को 9 बजे आप देख सकते हैं, साइमलकास्ट होगा टाइम्स नाउ भारत पे और टाइम्स नाउ पे। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि जो प्रधानमंत्री से जो इससे पहले जो इंटरव्यू हुए उसमें जो भी सवाल पूछे गए, इसमें 3 चीजें अलग क्या है जो आप दर्शकों को बोलेंगे कि प्लीज 9 बजे देखिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा कि ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है। ये आपको ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके घर में बैठे हुए हैं और आपके मन में जो सवाल हैं वो उनसे पूछे गए हैं। तो पहला तो आपको लगेगा कि आपके सामने आपके मन के जवाब या आपके मन में जो सवाल है उनके जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, एक रेंज ऑफ इमोशंस है। देखिए, कोई भी इंटरव्यू, आपने सवाल पूछा जवाब मिला, सवाल पूछा जवाब मिला, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मैकेनिकल लगता है। लेकिन जब आप एक कॉन्वर्सेशन में होते हैं और उसमें आप बिल्कुल खुलकर बात कर रहे हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कैंडिड होना कहते हैं, आपने कोई भी दीवार खड़ी नहीं की है और आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों तक पहुंचे, तो उसमें वो रेंज ऑफ इमोशंस दिखता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का सबसे भावुक इंटरव्यू है, जो आपने कभी टेलीविजन पर नहीं देखा होगा कि पीएम इतने भावुक क्यों हो गए, तो वो आपको इंटरव्यू में दिखेगा। वो इतना कई बातों पर बहुत अग्रेसिवली उन्होंने विपक्ष को जवाब क्यों दिया, ये आपको दिखेगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कौन से सवाल पे भावुक? नहीं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। आपको कृपया अपनी सीट की पेटी बांधनी पड़ेगी और अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 बजे कल आप अपनी सीट बुक करके ये देख सकते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, भावुक, रेंज ऑफ इमोशंस, एक कंफर्ट लेवल कि
आप पूछिए जो सवाल आपको पूछना है, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप लगता है प्रधानमंत्री में कि वो जवाब नहीं देते, वो सवालों से भागते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन इस इंटरव्यू में आपको ये लगेगा कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका बेबाकी से जवाब नहीं दिया, और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। हाँ भाई पूछो, कहीं पर कोई जिसको कहते हैं ना कि आप कभी बॉडी लैंग्वेज में समझते हो कि अगला आदमी थोड़ा टेंस हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, ये सवाल कैसे पूछ लिया, यू नो, एक अंडर करेंट हम जर्नलिस्ट को पता चलता है जब हम इंटरव्यूज करते हैं। हाँ, ऐसा एक लम्हा नहीं है पूरे इंटरव्यू में, और सारे सवाल पूछे गए। जैसे हमने बताया डिक्टेटरशिप, एंटी मुस्लिम, हमने बेरोजगारी, कोटा रिजर्वेशन, एंटी मुस्लिम, सब कुछ पूछा है। नैरेटिव इंटरनेशनल क्या हो रहा है, नेशनल क्या हो रहा है, इकोसिस्टम कैसे चल रहे हैं, सारे सवाल लेकिन आपको और उन्होंने जवाब दिए। एक निराशा जो है वो इकोसिस्टम को होगी, क्योंकि वो दूसरों को तो सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन वो जिस लेवल पे जाके शानदार प्रश्न पूछते हैं कि आपको पास्ता बनाना आता है या नहीं, जब वो किसी नेता का करते हैं, या वो किसी नेता से पूछते हैं कि आपको समोसा कैसा लगा, आपने इसके बाद जलेबी खाई तो कैसा लगा, इस तरह के प्रश्न उसमें नहीं है। देश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, अब वो लेवल पे हम नहीं जा पाए, इकोसिस्टम जिस लेवल पे जाता है, लेकिन हाँ, हमने देश के लोगों के मन में जो सवाल है वो पूछ लेकिन कुछ सवाल मैं आपको बताऊंगी ऐसे भी थे जो पर्सनल टाइप के हैं, इन द सेंस दैट आप और हम बैठेंगे तो इस तरह की बात करेंगे, ये होती है। और नॉर्मली बात से बैठे बैठे आ जाती है, बैठे बैठे जो वहां आ जाती है, क्योंकि बात में से जैसे कहते हैं ना बात निकलती है। तो एक उस तरह का कंफर्ट फैक्टर है कि सवाल पूछे हैं और जिस तरह से रिएक्शन है वो देखने लायक है। लेकिन एक जिसको कहते हैं जर्नलिस्टिक एनालिसिस अगर मैं करूं तो कम से कम नहीं तो 15-20 ऐसी हेडलाइंस हैं जो चौंका देंगी लोगों को। और इसमें एक बहुत बड़ी हेडलाइन, सबसे बड़ी हेडलाइन है जो मैं कहूंगी कि इस इलेक्शन को डिफाइन करती है, और वो हेडलाइन जो है वो बिल्कुल देखने और सुनने लायक है। आपको पता चलेगा कि भारत इस वक्त कहां खड़ा है, क्या देख। चलिए इसी नोट पे फिर हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार टाइम बता देते हैं। मंडे रात 9 बजे टाइम्स नाउ नव भारत और टाइम्स नाउ पे हमारा हैशटैग है PM मोदी ऑन टाइम्स। नाविका जी, सुशांत भाई, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। ज्यादा बताया नहीं आप लोगों ने, जरूर ट्यून इन करिएगा टाइम्स नाउ पर रात 9 बजे, टाइम्स नाउ नव भारत पर भी कल रात 9 बजे, यानी कि नोट कर लीजिए, सोमवार 6 मई को रात 9 बजे टाइम्स नाउ नव भारत पर और टाइम्स नाउ पर द PM मोदी इंटरव्यू। हालांकि इंटरव्यू 9 बजे शुरू होगा नाविका जी, लेकिन उसके कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हम 8:50 से दिखाना शुरू करेंगे, तो आप जो है सीट 8:50 पर बुक कर लीजिएगा। इंटरव्यू 9 बजे शुरू होगा। सीट तो आप पूरा दिन ही बुक रखिएगा हुजूर पूरा दिन बुक रखिएगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ दर्शकों तक लाते रहेंगे। एंड आई होप व्यूअर्स यू विल वॉच and you will send us your feedback. Thank you both of you. Thank you so much. Thank you, Pranesh.